जो घटना हुई वो शॉकिंग थी सबके लिए, पूरे परिवार के लिए और आम जनता के लिए। आप हम जितने लोग हैं, क्या हम ये स्वीकार कर लेंगे कि नेचुरल डेथ थी? क्या आम जनमानस में ये भावना नहीं है कि कुछ सरकार छिपा रही है? देखिए, श्री अखिलेश यादव जी की जो राजनीति है यह वोट बैंक की राजनीति है और वोट बैंक की राजनीति को जनता ने नकार दिया है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश भी आए थे, परिवार पूरा एक साथ है, लेकिन माता जी की कमी और भाई की कमी कहीं ना कहीं थी। भैया ने आके बहुत हौसला दिया, बहुत हिम्मत दिया। जनाब मुख्तार अंसारी साहब को अपना रहनुमा समझते थे, मसीहा समझते थे, जो गरीब थे। उनका भी हौसला माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बढ़ाया है और उनको भी हिम्मत और साहस देने का काम किया है। क्या मुख्तार अंसारी की मौत के बाद यूपी की सियासत एक बार फिर मजहबी वोट बैंक की ओर घूमने लगी है? क्या मुख्तार अंसारी लोकसभा चुनाव में मुद्दा बनेगा? दरअसल ये सवाल इसलिए क्योंकि सपा मुखिया अखिलेश यादव भी मुख्तार अंसारी के घर जा पहुंचे। शोक संवेदना और श्रद्धांजलि के साथ ही अखिलेश यादव ने मुख्तार की मौत पर सवाल उठा दिया। जो घटना हुई वो शॉकिंग थी सबके लिए, पूरे परिवार के लिए और आम जनता के लिए। और तब बहुत ज्यादा शॉकिंग है कि मुख्तार अंसारी ने खुद कहा कि उसको जहर दिया जा रहा है और वही बात सामने आई। हमें उम्मीद है कि सरकार सच्चाई सामने लाएगी और परिवार को न्याय मिलेगा। मुख्तार अंसारी नाम लिया, उनके दादा उनके नाना का योगदान क्या देश की आजादी में नहीं रहा? आप हम जितने लोग हैं, क्या हम ये स्वीकार कर लेंगे कि नेचुरल डेथ थी? क्या आम जनमानस में ये भावना नहीं है कि कुछ सरकार छिपा रही है? दरअसल 28 मार्च को बांदा जेल में दिल का दौरा पड़ने से मुख्तार अंसारी की मौत हो गई थी। अब अखिलेश यादव ने मुख्तार के परिजनों से मुलाकात की। मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी गाजीपुर से सपा के उम्मीदवार भी हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश भी आए थे और बहुत हिम्मत बढ़ाया, हमारी साहस बढ़ाया। अब्बास भैया नहीं थे, मेरी माता जी नहीं है, मैं अकेला था, दोनों बाबा। परिवार पूरा एक साथ है, लेकिन माता जी की कमी और भाई की कमी कहीं ना कहीं थी। भैया ने आके बहुत हौसला दिया, बहुत हिम्मत दिया है और यकीनन उसका प्रभाव हम लोगों के सीनों पर पड़ा है। और जितने भी, क्योंकि मैं अकेला सिर्फ उनका पुत्र हूँ, ये तो मुझसे रिश्ता है, लेकिन लाखों करोड़ों लोग जो मेरे पिता जनाब मुख्तार अंसारी साहब को अपना रहनुमा समझते थे, मसीहा समझते थे, जो गरीब थे, उनका भी हौसला माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बढ़ाया है और उनको भी हिम्मत और साहस देने का काम किया है। और हम इसका प्रभाव हम सबके सीनों पर, हम सबके दिल पर पड़ा है। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद सूबे की सियासत भी करवट लेती दिख रही है। इधर अखिलेश यादव ने सरकार पर सवाल उठाए तो उधर बीजेपी ने भी अखिलेश यादव पर पलटवार कर दिया। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी की जो राजनीति है यह वोट बैंक की राजनीति है और वोट बैंक की राजनीति को जनता ने नकार दिया है। राष्ट्रवाद और विकासवाद के रास्ते पर जब देश और प्रदेश चल पड़ा है तो तुष्टीकरण नहीं चलेगा, कमल खिलेगा और फिर एक बार प्रचंड बहुमत की मोदी सरकार बनेगी। बहरहाल मुख्तार अंसारी की मौत के बाद उसके घर राजनेताओं का तांता लगा है। इससे पहले ओवैसी भी मुख्तार के परिजनों से मिले थे। सपा से धर्मेंद्र यादव भी गाजीपुर जा चुके हैं। अब अखिलेश यादव के दौरे पर सवाल यही है कि क्या पूर्वांचल से पश्चिम साधने की जुगत में है अखिलेश यादव? क्या मुख्तार के जरिए मुस्लिम वोटर्स को भी संदेश देने की कवायद है?